एपिसोड के शुरुआत में हम जीगू को देखते हैं जो कहीं जा रहा था। रास्ते में वो वोजू को देखता है जो ड्रंक थी और चल भी नहीं पा रही थी। वोजू एक बेंच में बैठी याद कर रही थी जो कुछ भी उसने डोंगजिन के बारे में जून से कहा था। उसका कन्फेशन सुनकर जून वहाँ से चला ही गया था और वोजू अकेली ड्रिंक करती रही थी। इधर डोंगजिन को जीगू का मैसेज आता है और वो तुरंत निकल जाता है। मैसेज में जीगू ने लिखा था कि उसे पार्ट टाइम जॉब के लिए देर हो रही है तो प्लीज उसकी बहन को घर तक पहुंचा दे जो प्लेग्राउंड में ड्रंक बैठी हुई है। डोंगजिन वोजू के पास आता है तो वोजू कहती है तुम घर चले जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। पर डोंगजिन नहीं जाता और उसे उठने को बोलता है। दोनों वॉक करते हुए जाने लगते हैं। डोंगजिन वोजू के लिए पानी लाता है ताकि उसे बेटर फील हो। वोजू अपने बारे में बताने लगती है कि वो आर्चरी में बहुत अच्छी थी, नेशनल अवार्ड्स जीते थे उसने, पर एक इंजरी की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। वोजू बताती है कि उसके डैड का अफेयर चल रहा था। उसे पता चला तो वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई और अपने डैड को डराने के लिए उनकी कार के आगे कूद गई थी, पर उनकी जगह पनिशमेंट उसे ही मिल गई। वोजू फिर डोंगजिन से कहती है अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तब सारे प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगे। मैं ये एक फेवर ही मांग रही हूँ। डोंगजिन कुछ नहीं कहता। अगले दिन जून वोजू को मैसेज करता है कि उसने उसकी मॉम को कॉल तो किया था पर उन्होंने फोन नहीं उठाया तो वो कुछ बता नहीं पाया है। ये जानकर वोजू थोड़ी रिलैक्स होती है। दूसरी तरफ हम डोंगजिन को देखते हैं जो एक क्लाइंट से मिलने गया था। क्लाइंट बताता है कि शिनवो फेयर के मिस्टर शिन की हालत अभी बहुत खराब है। असल में शिन ने डोंगजिन के क्लाइंट्स लेने के चक्कर में अपना प्राइस बहुत कम कर दिया था, ये सोचकर कि मिनियंग से उसे जो इन्वेस्टमेंट मिलेगा उससे सब मैनेज हो जाएगा। पर अब वो मिनियंग को कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। फिर हम देखते हैं कि डोंगजिन अपने ऑफिस में कॉल करता है तो वोजू फोन उठाती है क्योंकि बाकी सब लोग मीटिंग में थे। डोंगजिन के फोन में कुछ डॉक्यूमेंट नहीं खुल रहा था तो वो वोजू से कहता है कि उसके ऑफिस से देखकर बताए। वोजू उसके ऑफिस में जाकर इंफॉर्मेशन टेक्स्ट कर देती है। वहाँ उसे उसी रियल एस्टेट एजेंट का नंबर भी दिखता है। उसे अपनी आंट की बात याद आती है कि डोंगजिन उसे इसी एजेंट के थ्रू ढूंढ रहा था। फिर हम मिनियंग को देखते हैं जो सुनवो के साथ ड्रिंक कर रही थी। वो डोंगजिन की बात याद करके बहुत दुखी हो रही थी क्योंकि डोंगजिन ने उससे कहा था कि अब उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर लौटते हुए वो पहले का याद करती है जब वो और डोंगजिन डेट कर रहे थे, बल्कि शादी भी करने वाले थे। डोंगजिन उसे अपनी मॉम से कभी मिलवाता नहीं था तो वो खुद हिजा से कांटेक्ट करके मिली थी। उसके बाद से हिजा अक्सर ही उससे मिलने लगी थी। ऊपर जाकर मिनियंग डोंगजिन के घर का बेल बजाती है। दरवाजा खुलता है तो मिनियंग पूरा खुलने नहीं देती और कहने लग जाती है कि तुम्हारी मॉम से मिलने के बाद मैं शादी को लेकर डाउटफुल थी, पर तुम भी मुझे अवॉइड करने लगे थे। तुमने तो लास्ट तक का वेट किया था कुछ बोलने का। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था, जैसे बोल रहे थे कि तुम्हारी लाइफ है, तुम डिसाइड करो। तो ब्लेम सिर्फ मुझ पे नहीं है, तुम पे भी है। इतना कुछ बोलकर मिनियंग चली जाती है। पर दूसरी तरफ डोंगजिन नहीं बल्कि जीगू था जो ये सब सुनकर एकदम शॉक था। डोंगजिन जब सुबह घर वापस आता है तो जीगू उसको मिनियंग के बारे में बताता है। फिर हम वोजू को देखते हैं जो उसी रियल एस्टेट एजेंट से मिलने जाती है, जिसके बाद वो एजेंट डोंगजिन को कॉल करती है। असल में वोजू ने उस एजेंट के थ्रू डोंगजिन को मैसेज भिजवाया था कि अब वो लोग उस घर से अच्छी जगह में रहने लगे हैं तो उन लोगों को घर नहीं चाहिए, इसलिए डोंगजिन को अब उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंगजिन की एक एम्प्लॉई यंगमिन से एक कॉफी में रैंडमली मिलती है और बातों के दौरान वो बताती है कि वोजू अब भी उसी कंपनी में काम कर रही है और डोंगजिन और वो काफी क्लोज भी लगते हैं। ये जानकर यंगमिन को थोड़ी हैरानी होती है क्योंकि वोजू के बाद से तो उसे यही लगता था कि वो डोंगजिन और उसकी कंपनी को बर्बाद करना चाहती है। फिर हम शिन को देखते हैं जो मिनियंग को ढूंढते उसके घर तक पहुंच गया था पर वो दरवाजा ही नहीं खोलती। इधर डोंगजिन टीम लंच पे आया था। वहाँ सुनवो उससे पूछता है कि उसे वोजू पसंद है तो वो उसे डेट के लिए क्यों नहीं पूछता। डोंगजिन कहता है कि उसने अपने से प्रॉमिस किया था कि अब वो कभी हर्ट नहीं होगा, कभी अकेला नहीं होगा। हर रिलेशनशिप का एंड सेम ही होता है, इसलिए वो इन सब से खुद को प्रोटेक्ट करेगा। डोंगजिन वापस आता है तो उसे मिनियंग मिलती है। वो कहता है मुझे बोलने का कोई हक तो नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम पीना छोड़ दो। तुमने खुद को बहुत पनिश कर लिया। फिर वो जाने लगता है तो मिनियंग पीछे से उसे पकड़ लेती है। शीन दूर से ये सब देख लेता है। उसे लगता है कि ये दोनों साथ में उसके अगेंस्ट काम कर रहे थे। वो गुस्से में आगे बढ़ता है
पर कहीं से वोजू उसके सामने आकर उसे रोक देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ घंटे पहले का देखते हैं। वोजू को जून से पता चल गया था कि उसका भाई एक कैरियोकी प्लेस में काम करता है, तो वो वहाँ पहुँच जाती है। वो कहती है कि अब बहुत हो गया, जहाँ भी तुम रह रहे हो वहाँ से सामान लेकर वापस घर आ जाओ और फिर से पढ़ाई करना शुरू करो। जीगू कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे सिंगिंग परसू करना है। वोजू गुस्सा होने लगती है तो जीगू पूछता है कि आखिर तुम मेरे सिंगिंग से इतना गुस्सा क्यों करती हो। वोजू कहती है मैं तुम लोगों के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, पर तुम्हें पढ़ने का तो बोल सकती हूँ, ताकि तुम्हें एक डिसेंट जॉब मिल पाए, तुम अपने लिए अच्छा घर खरीद सको, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर रहे। वोजू की बातें सुनकर जीगू थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि हर किसी के बारे में वोजू को ही सोचना पड़ता है। जीगू वापस घर आने को रेडी हो जाता है। वोजू पूछती है कि आखिर तुम किसके साथ रह रहे थे, तो जीगू बता देता है कि वो डोंगजिन के साथ रह रहा था। ये जानकर वोजू पहले तो जीगू को डांटती है, फिर उसको घर भेजकर डोंगजिन के घर की तरफ जाती है। बिल्डिंग के बाहर वोजू डोंगजिन और मिनयंग को साथ में देखती है और ये भी देखती है कि शिन गुस्से में डोंगजिन की तरफ ही जा रहा था, तो वो शिन का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और कहती है कि डोंगजिन से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। तब तक डोंगजिन और मिनयंग भी अंदर चले जाते हैं। मिनयंग डोंगजिन को सॉरी बोलती है, फिर उसके साथ बिताए कुछ मोमेंट्स को याद करके इमोशनल हो जाती है। जीगू डोंगजिन को मैसेज करके बताता है कि वो वापस अपने घर चला गया है और कहता है कि उसका सामान वोजू के थ्रू भिजवा दे। डोंगजिन वोजू को कॉल करता है तो वो कॉल नहीं उठाती, तो वो मैसेज करके कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में बताया नहीं था। वोजू बस ओके रिप्लाई करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर शिन यंगमिन को वोजू और मिनयंग के बारे में बताता है और कहता है कि ये तीनों शुरू से ही मेरे अगेंस्ट काम कर रहे थे। यंगमिन कहता है कि हो सकता है मिनयंग शुरू से डोंगजिन के साइड हो, पर वोजू डोंगजिन के अगेंस्ट ही थी। वोजू और डोंगजिन तो पहले एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे। शिन यंगमिन से कहता है कि वोजू को कॉल करके पता करे कि डोंगजिन और मिनयंग के बीच क्या रिलेशनशिप है। यंगमिन फिर बार बार वोजू को कॉल ट्राई करता है। जब वो उठाती है तो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कॉल मत करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिएसंग जून की गर्लफ्रेंड बनकर उसके पेरेंट्स से मिलने आई थी, पर माहौल एकदम ऑकवर्ड सा रहता है। कोई भी खाते समय कुछ बोलता ही नहीं। बस जाते समय जून की मॉम हिएसंग से कहती है कि तुम्हारा ड्रेस कलर सूटेबल नहीं था। हिएसंग और जून दोनों ही अच्छे से खा नहीं पाए थे, तो फिर एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ जून हिएसंग को अपने फैमिली के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताता है कि उसकी फैमिली में हमेशा स्ट्रिक्ट माहौल रहता था। उसके तो भाई बहन को पता भी नहीं होगा कि वो इतनी बातें कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि सबके जाने के बाद भी डोंगजिन और वोजू देर रात तक ऑफिस में काम कर रहे थे। वोजू फिर डोंगजिन को मैसेज करती है कि उसका काम हो गया है, तो वो घर जा रही है। अपने भाई की चीजें वो कभी और लेगी। डोंगजिन तुरंत ही उसे कॉल करता है और कहता है कि वो भी निकल रहा है, तो दोनों साथ में जाकर जीगू का सामान ले सकते हैं। वोजू कुछ दिनों से डोंगजिन को अवॉइड कर रही थी, तो डोंगजिन कहता है कि तुम कहती हो कि मुझे कंफर्टेबल लाइफ जीनी चाहिए, पर सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल मुझे तुम ही करती हो। मैंने कुछ किया भी नहीं है, पर तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। क्या हम दोस्त की तरह बिहेव नहीं कर सकते? वोजू कहती है मैं ऐसी ही हूँ, मेरा मूड बदलता रहता है। तो डोंगजिन कहता है कि अपने भाई को ही कहना कि वो आकर सामान ले ले, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंगजिन के अंकल उससे मिलने आते हैं, जिसे देखकर डोंगजिन और सुनवो बहुत खुश होते हैं। और सब लोग लंच के लिए निकल रहे थे, तो सुनवो वोजू को भी साथ चलने का ऑफर करता है, पर वोजू के आंसर करने से पहले ही डोंगजिन कहता है कि इसे यहीं रहने दो, हम चलते हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर शिन को देखते हैं। उसके क्लाइंट्स को अब धीरे धीरे पता चलने लगा था कि उसके पास पैसे ही नहीं है। हम डोंगजिन के पुराने क्लाइंट मिस्टर किम को देखते हैं, जो शिन के पास आकर चिल्लाकर अपने पैसे मांग रहा था। इधर सोही वोजू के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के बारे में उससे पूछती है, तो वोजू मना कर देती है और कहती है कि इस महीने के बाद से अब वो यहाँ काम नहीं करेगी। सोही फिर डोंगजिन को बताती है कि वोजू ने फुल टाइम पोजीशन का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। तो डोंगजिन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो यहाँ काम नहीं करना चाहती तो हम फोर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में हम मिनयंग को देखते हैं, जो बिल्डिंग के नीचे कचरा फेंकने आई थी। तभी वहाँ मिस्टर शिन आ जाता है, एकदम ड्रंक हालत में, और उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर था। शिन कहता है मुझे पता है डोंगजिन ने तुमसे ऐसा करने को नहीं कहा होगा, तुमने खुद ही किया होगा।
इसलिए मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ। शिन पत्थर लेकर मारने बढ़ता है तो वोजू वहाँ आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, पर शिन पत्थर से जोर से मारता है। फिर हम डोंगजिन को देखते हैं जो भागता हुआ हॉस्पिटल पहुँचता है। वोजू मिन्यंग के सामने आ गई थी जिससे पत्थर उसे लगा था। डोंगजिन मिन्यंग को भेजकर खुद वोजू के पास बैठती है और उसके गाल में अपना हाथ रखती है। वोजू भी आंखें खोलती है और डोंगजिन का हाथ पकड़ती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।